शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण की रुद्र संहिता के अध्याय 20 के द्वारा स्वामी कार्तिकेय की और गणेश जी की बाल लीला, कार्तिकेय जी और गणेश जी के द्वारा माता पिता की परिक्रमा और गणेश जी की शादी, उनके पुत्रों के बारे में आप ध्यान लगाकर सुने। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यह विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडासन प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यूं बारंबार कहते हुए लड़ने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की इस बात को सुनकर कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती ने कहा, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम आपको उसे बतलाते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर ज्यादा या किसी पर कम नहीं। हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। शिव भक्तों, माता पिता की यह बात सुनकर सजनम्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से परते पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। परंतु बुद्धि के दाता संपन्न गणेश जी वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस वह चलने के बाद आगे मुझसे चला जाता नहीं है। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करूं, मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। गणेश जी की यह बात सुनकर और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। गणेश जी हाथ जोड़कर प्रेम के साथ माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करा दीजिए। गणेश जी का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिवा ने कहा, बेटा तू पहले सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करके आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौटा, तब तेरा विवाह पहले करा दिया जाएगा। गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं। धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। शिव पार्वती ने कहा, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानों से युक्त इस सप्तद्वीप वाली विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर गणेश जी ने कहा, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है। मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य हैं। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके प्रदक्षिणा करता है
उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भोगी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर हो जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा, और वेद द्वारा कही गई यह बात आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसीलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करा दीजिए, अथवा यह कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं। भली भांति विचार करके इन दोनों में परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी हैं वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम खुश हुए, और वे गणेश जी की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव शिवा कहने लगे, बेटा तू महान है, आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो यह बात कही है वह बिल्कुल असत्य नहीं है, सत्य है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और प्राणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कह ली। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तो तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। यों कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी, और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। उन प्रजापति विश्व रूप के दिव्य रूप दो सुंदर कन्याएं थी, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्ष पूर्वक गणेश विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को बहुत खुशी प्राप्त हुई। गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से 6 नामक पुत्र पैदा हुआ, और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अत्यंत सुख भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए। उस समय नारद ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कार्तिकेय के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, और वे माता पिता शिव शिवा के द्वारा रोके जाने पर भी न रुके, क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापाहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचारी की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य स्वामी कार्तिकेय की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
इधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब वहां शिवा और शिव स्वयं अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। वे दोनों शिव और शिवा भी पुत्र स्नेह विहल होकर प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। शिव भक्तों, स्वामी कार्तिकेय की और गणेश जी की यह जो कथा थी मैंने आपको सुना दी। मनुष्य इस कथा को सुनकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता या सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह आख्यान आयु को बढ़ाने वाला, सभी मनोरथों को देने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शिव भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।